बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बुक एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसका सम नंबर 3 और 4 करेंगे, ठीक है। और 1 और 2 जो है इसको मैं सिखा चुकी हूँ और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप जाकर उससे देख सकते हैं। सम नंबर 3 है हमारा, इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। उसने कहा कि अगर log की वैल्यू जो है इसके इक्वल है तो आपने फाइंड करना है log 3177। तो देखिए यहाँ पर भी 3177 है। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है उसमें भी 3177 है, सेकंड पार्ट में भी 3177 है और थर्ड में भी 3177 है। तो तकरीबन सेम है, सिर्फ इनमें डेसिमल प्लेस कहीं पे डिफरेंट है। तो इसको देखें, इसका उसने जो मेंटीसा निकाला है वो ये है, क्योंकि इसमें करैक्टरिस्टिक्स उसने नहीं दिया। और मेंटीसा जो है पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो सारी मेंटीसा होती है, तो ये इसने मेंटीसा दिया इस वैल्यू का, ठीक है। मेंटीसा हमें गिवन दिया हुआ उसने हर वैल्यू का। तो हम अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 1 की तरफ, सम नंबर 3 के। पार्ट नंबर 1 की वैल्यू है log 3177, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको हम साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब सबसे पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगी ताकि मुझे मेरा करैक्टरिस्टिक जो है उसको मैं इजीली फाइंड कर लूँ, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले वैल्यू में देखेंगे कि डेसिमल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल मौजूद नहीं है। तो जिसका डेसिमल उन्होंने नहीं दिया था, पॉइंट नहीं दिया था, उसका पॉइंट लास्ट पर होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है। इट मीन्स कि जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ आना चाहिए। तो हम अपना पॉइंट जो है वो यहाँ मेंशन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूंगी। अब मैंने देखना है कि पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव किया हमने। यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है, तो कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। तो पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 3 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है। और यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव, वो जो डेसिमल प्लेस है हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। तो जब पॉइंट इस साइड पे मूव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो चूंकि हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को मूव किया तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करैक्टरिस्टिक क्या आया, 3 आया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा उसने हमें वैल्यू में गिवन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मेंटीसा लिख लेते हैं। हमने मेंटीसा लिखा है, वो हमारे पास है 0.5019, ठीक है। ये हमारा मेंटीसा है। अब हमने log फाइंड करना है, तो log 3177 यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक में मेंटीसा को ऐड कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा करैक्टरिस्टिक 3 है, उसे लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और मेंटीसा लिख देंगे 0.5019, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा से log 3177 लिखकर अब 3 में ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास 0.5019 है। कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड कर देते हैं, 3 + 0.5019, ठीक है। तो इसको ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 35019। ये ऐड करने से हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पर डेसिमल जो है वो एडजस्ट करना है, तो देखेंगे कि पॉइंट कहाँ आएगा। तो पॉइंट हमने लगाना है कि पॉइंट कहाँ आएगा। तो पॉइंट देखें, हमारी कैलकुलेटर में उसने हमें पॉइंट के साथ वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं 3 के बाद, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पॉइंट है 3.5019। कैलकुलेटर से फाइंड करके इजीली पॉइंट भी यानी कि फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, log 31.77, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका भी करैक्टरिस्टिक फाइंड करना, तो उसके लिए 3177 को हम साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो उसके लिए
हमने देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ है। पॉइंट यहाँ है, लेकिन हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा ये है, पॉइंट हमारा इसके बाद आना चाहिए, यानी कि यहाँ आना चाहिए। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं 3.177 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पॉइंट ने यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ से यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस बनता है, तो यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1। और ये जो 1 है हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को जो मूव किया वो लेफ्ट साइड की तरफ किया। तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया। अब मेंटिसा उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम वो यहाँ लिख लेंगे। मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5019। ये हमारा मेंटिसा है, लोग हमने फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे लोग 31.77 इज इक्वल टू। तो अब हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक में मेंटिसा को ऐड कर देना है। तो हम करेक्टरिस्टिक लिखेंगे 1, प्लस का साइन लगाएंगे और मेंटिसा लिख देंगे 0.5019, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड कर लेंगे। हमने अपना कैलकुलेटर लिया और इसको ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 0.5019, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5019। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, लॉग 0.03177, ठीक है। हमारे पास ये है, इसका भी सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको हम साइड पे लिख लेंगे 0.03177, ठीक है, लिख लिया। अब हमने देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 है। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमने पॉइंट को कितने डेसिमल प्लेस यहाँ से यहाँ की जानिब मूव किया है, 2 डेसिमल प्लेस। देखें यहाँ से यहाँ तक 1 डेसिमल बना और यहाँ से यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस बन गया। तो 2 डेसिमल प्लेस हमने मूव किया, तो यहाँ हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और इसके साथ माइनस लगाएंगे। माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव किया। तो जब पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे चूँकि हमने राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव किया अपना, तो इसीलिए वो नेगेटिव है। तो ये जो है ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। इधर हम लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। मेंटिसा उसने हमें दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं। मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5019। अब इसके बाद है लॉग 0.03177। तो अब हमने देखना है, इसको हमने ऐड कर देना करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को। तो करेक्टरिस्टिक हमारा ये है, मेंटिसा हमारा 0.5019 है। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 0.5019। तो इसको ऐड करके हमारे पास आ गया है -1.4981, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये हमारा लॉग 0.03177 फाइंड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सम नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.0065, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग यहाँ पे भी लिख देंगे। एंटी लॉग लिख के यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे log x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग 0.0065, ठीक है। अब ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया और यहाँ पर x बचा। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग का टेबल ओपन करना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखेंगे। पॉइंट से पहले जो ये वैल्यू है ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है, तो हमने इसको नहीं देखना, हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लेना है। तो हम पॉइंट के बाद जो 00 है, इस 00 में पहले हम 00 में हम 6 को देखेंगे कि 6 में क्या आ रहा है और उसके बाद उसी के मेन डिफरेंस में देखेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉगारिथम वाला टेबल ओपन कर लेते हैं।
ये हमारा एंटी लोगारिथम का टेबल है। हमने 0 0 में 6 को देखना है, तो ये देखें 0 0 ये है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 1 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 0 1 4। इसमें हमने ऐड कर देना मेन डिफरेंस की वैल्यू को। तो अब इसी में हमने जो है 5 में चेक करना है, मेन डिफरेंस में हमने 5 में चेक करना है। तो ये देखें इसी में 1 2 3 4 5, तो 5 मेन डिफरेंस के 5 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो इसमें हमने 1 को ऐड कर देना है। तो 1 0 1 4 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 1 5 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने अपना पॉइंट एडजस्ट करना है कि पॉइंट कहाँ आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक हमारा क्या है। ठीक है, अगर तो करैक्टरिस्टिक हमारा 0 है तो पॉइंट की जो राइट प्लेस होगी वो ये होगी। ठीक है, तो पॉइंट मेरा 0 है तो मैंने यहाँ लगा दिया। अगर मेरा यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 होता तो मैंने जो है वो पॉइंट यहाँ पे लगाना था, क्योंकि ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है। और अगर यहाँ पर करैक्टरिस्टिक मेरा 2 होता तो मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन करना था, क्योंकि ये 0 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है और ये 2 की प्लेस है। और अगर इसी तरह करैक्टरिस्टिक यहाँ 3 होता तो मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन करना था। ठीक है, तो जब भी वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अगर उसमें करैक्टरिस्टिक 0 है तो 1 वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लगा देना। अगर 1 है करैक्टरिस्टिक तो यहाँ पे काउंट करके 0 1 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और अगर 2 है तो फिर उतने डिजिट्स काउंट करके पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर 0 था तो 0 की जो पॉइंट है वो यहाँ पर 1 वैल्यू के बाद लगेगी। ठीक है, जो प्लेस उसकी करेक्ट प्लेस है वो ये है, 1 वैल्यू के बाद 0 की ये प्लेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हमने दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे एंटी लॉग और साथ में लगा देंगे log x, और दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी लॉग और इसके साथ आ जाएगा 1.192। ठीक है, अब इसके बाद एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब हमने एंटी लॉग का टेबल देखना है और उसमें हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ 19 है तो 19 में हमने 2 को देखना है। ठीक है, तो एंटी लोगारिथम का टेबल पकड़ेंगे हम यहाँ पर, और इसमें 19 में हमने 2 को देखना है। तो 0 1 2, 2 में क्या आ रहा है हमारे पास 1 5 5 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 5 5 6। इसके आगे मेन डिफरेंस के लिए वैल्यू नहीं दी हुई तो इसीलिए हमने सिर्फ यहीं तक इसको लिख देना है। अगर यहाँ पर और वैल्यू होती तो हम इसी के मेन डिफरेंस में देखते और उसको ऐड कर लेते प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पर चूँकि मेन डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी हुई तो इसको सिर्फ 19 में 2 को देख के ना तो यहाँ पे स्टॉप कर देना। अब हमने इसका पॉइंट देखना है कि इस पॉइंट की करेक्ट प्लेस कौन सी है, पॉइंट कहाँ एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, 1 हमारा करैक्टरिस्टिक है। तो हमने पॉइंट की करेक्ट प्लेस बतानी है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा करैक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट हमने देखना है उसकी करेक्ट प्लेस कहाँ है। तो ये जो 1 के बाद प्लेस आ रही है ये 0 की है, 0 1, तो 1 हमारा करैक्टरिस्टिक है तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा। ठीक है, ये 0 की प्लेस है, ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 की है। तो यहाँ पे चूँकि करैक्टरिस्टिक 1 है तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। हमने यहाँ से काउंट कर लेना 0 1, तो 1 यहाँ आ रहा है तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारा log x इज इक्वल टू -3.434। अब इसमें देखें इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में माइनस लग गया। ठीक है, तो माइनस लगने से ये जो माइनस है ये करैक्टरिस्टिक के साथ भी है और मेंटीसा के साथ भी, यानी कि होल वैल्यू के साथ है। तो माइनस लगने से मेंटीसा हमारा नेगेटिव हो गया। तो मेंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए हम बुक में देखते हैं, ये देखें बुक में उसने एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -1.4567। ठीक है, यहाँ पे भी मेंटीसा नेगेटिव है तो उसने लिखा है सिंस मेंटीसा इज़ नेगेटिव, चूँकि मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है सो वी मेक इट पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 हमने इसी क्वेश्चन में ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना 2 को। ठीक है, तो इस तरह उसने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड कर लिया।
और मेंटीसा पॉजिटिव हुआ तो उसने इसका एंटी लॉग ले लिया। तो इसके लिए देखें इसने यहाँ पर -1 था तो इसमें 1 बढ़ा के 2 के साथ किया, माइनस भी और प्लस भी। इसी तरह यहाँ पर -2 था तो इसने 1 बढ़ाकर 3 के साथ कर दिया। यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो वैल्यू उसने गिवन दी होगी आपने उसी में एक और बढ़ाकर तो उसके साथ ही उसको माइनस भी कर देना और प्लस भी कर देना। तो अपना आप क्वेश्चन की जानिब आते हैं। तो ये क्वेश्चन में देखें यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है। इसमें हम जब 1 बढ़ा देंगे तो हमने किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है, -4 और +4 करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं log x इज इक्वल टू -4 +4 और आगे हमारी ये जो सारी वैल्यू है इसको यहाँ पे मेंशन कर देना -3.434। ठीक है, ये लिख दी। ये हमने क्यों किया, मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए। तो क्या किया मैंने, मेरे पास -3 था, मैंने इसी में 1 बढ़ा दिया तो मेरे पास 4 हो गया। अब उस 4 को मैंने -4 की शक्ल में भी लिखना है और प्लस में भी लिखना है, एडिंग में भी लिखना है और सब्ट्रैक्टिंग में भी लिखना है। मैंने दोनों में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने -4 ऐसे ही रहने देना, पॉइंट लगाना है और इतने हिस्से को मैंने सॉल्व कर देना पहले। तो यहाँ पे 4 माइनस कैलकुलेटर में 4 - 3.434 जब मैं करूँगी माइनस तो मेरे पास आ जाएगा 0.566। तो यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक मौजूद है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे मेंटीसा यहाँ चाहिए था। करेक्टरिस्टिक मेरे पास मौजूद है तो मैंने मेंटीसा यहाँ पे निकाला तो मेरे पास आ गया है 0.566, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरा मेंटीसा पॉजिटिव हो गया। अब मैं दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लूँगी तो मैं यहाँ लिखूँगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। अब दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ मैं लिख दूंगी एंटी लॉग और log x आ गया और यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग और वैल्यू जो हमारी वो है गिवन यहाँ पे निकली है अभी वो लिख देंगे -4.566। ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसके बाद देखें एंटी लॉग log से कैंसिल हो गया तो यहाँ x आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग का टेबल पकड़ना है और 56 को 6 में देखना है। एंटी लॉगारिथम के टेबल में 56 को हमने 6 में देखना है। तो ये है हमारे पास 56, इसको हमने 6 में देखना है। तो देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 में देखने से हमारे पास क्या आ रहा है, 3681 हमारे पास आ रहा है 3681। ठीक है, इसके आगे वैल्यू नहीं दी हुई तो इसको हम मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे, इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पॉइंट डेसिमल जो है वो एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, -4 है। करेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है इसीलिए हमने पॉइंट को बैकवर्ड मूव करना है, यानी कि इस साइड पे मूव करना, पीछे की जानिब। ठीक है, तो जब हम पॉइंट को इस साइड पे मूव करेंगे तो उसने कितने डेसिमल प्लेस मूव करने को कहा है, 4 डेसिमल प्लेस। तो ये 0 की प्लेस है, इससे हमने यहाँ आना है तो ये -1 की प्लेस है, यहाँ हम 0 खुद ही लगा देंगे। यहाँ पे आएंगे, ये 0 की प्लेस है, ये -1 की प्लेस है, ये -2 की प्लेस है, यहाँ पर हम 0 और लगा देते हैं। अब यहाँ से दोबारा देखते हैं, ये 0 की प्लेस, यहाँ से यहाँ तक -1 की प्लेस, यहाँ से यहाँ तक -2 की प्लेस, यहाँ से यहाँ तक -3 की प्लेस और यहाँ से यहाँ तक -4 की प्लेस। तो उससे पहले हम पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, तो हमने पॉइंट पीछे की जानिब क्यों लिया, क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक नेगेटिव था तो इसीलिए हमने पॉइंट पीछे को लिया। ये सारे नेगेटिव के लिए हैं और जब पॉइंट पॉजिटिव हो तो हमने जो हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो हमने आगे को पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव था इसलिए मैंने बैकवर्ड को यानी कि पीछे को पॉइंट लिया। तो 0 प्लेस मेरी ये बनती थी, इससे मैं पीछे को गई तो ये -1 -2 -3 -4 यहाँ पॉइंट आ रहा था, मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ 0 खुद से लगा के यहाँ पे वैल्यू बना दी। ठीक है, ये x की वैल्यू निकल आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू -1.5726। ठीक है, इसमें भी देखें हमारे पास मेंटीसा जो है वो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं log x इज इक्वल टू, अब यहाँ -1 है ना, इसमें 1 हमने और बढ़ा देना है। तो जब 1 और बढ़ा देंगे तो ये 1 है ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको -2 भी लिखना है और +2 भी करना है, यानी कि उस 2 को हमने माइनस में भी लिखना है सब्ट्रैक्टिंग में और एडिंग में भी लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पूरी वैल्यू है हम इसको यूं ही नोट कर देंगे, ये हमने कर दी। अब हमने अपना कैलकुलेटर लेना है और
ये -2 करेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही लिख के इस पूरी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 - 1.5726 ये लिख के इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4274। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो मेंटीसा है, तो हमें पॉइंट के बाद वाली ही चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पॉइंट के बाद वाली ही लिखी है। अब हमारा जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव हो गया। हमने दोनों साइड पे एंटीलॉग ले लेना, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स पे हम लिख देंगे एंटीलॉग और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में log x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देंगे एंटीलॉग और यहाँ लिख देंगे -2.4274। ठीक है, अब log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद 4274 है, यानी कि 42 को हमने 7 में देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस 4 में देखना है। तो लोगारिथम टेबल हम पकड़ेंगे, ठीक है, और 42 को हम 7 में देखेंगे। तो 42 हमारा ये है, इसको हमने 7 में देखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 में हमारे पास क्या आ रहा है 2673। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2673। इसमें ऐड करेंगे इसी का मेन डिफरेंस, वो 4 है, इसी के मेन डिफरेंस 4 में हमने चेक करना है। तो 1 2 3 4 4 में क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 2673 में 2 ऐड करेंगे तो 2675 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2675। अब हमने अपना पॉइंट एडजस्ट करना है यहाँ पर कि कहाँ आएगा, तो करेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। पहले करेक्टरिस्टिक -2 है, -2 है, इसका मतलब हमने पॉइंट इधर को लेना है, माइनस वाले वैल्यूज़ इधर को होती है और प्लस वाली इधर को, तो माइनस हमने इधर को लेना है। तो 0 की जो प्लेस है वो यहाँ पर है, तो अब 0 से जब इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये -1 की प्लेस है, यहाँ खुद ही 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये 0 से यहाँ तक -1 की प्लेस है और ये -2 की प्लेस है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा और उससे पहले मैं 0 लगा दूंगी। ये 0 की प्लेस थी, ये -1 की और ये -2 की, तो हमारा करेक्टरिस्टिक -2 है, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ लगाना है 0 -1 -2, तो पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। इसमें मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसमें हम दोनों साइड पे सबसे पहले टेकिंग एंटीलॉग ले लेंगे। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने एंटीलॉग ले लेना। तो यहाँ हम लिख लेंगे एंटीलॉग और ब्रैकेट में लिख देंगे log x इज इक्वल टू, फिर से यहाँ लिखेंगे एंटीलॉग और यहाँ पे लिखेंगे 4.3561। ठीक है, अब एंटीलॉग log से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x। अब हमने एंटी लोगारिथम का टेबल पकड़ना है और 35 को 6 में देखना है, फिर उसी के मेन डिफरेंस 1 में देखना है। तो हमने ये लोगारिथम टेबल पकड़ लिया एंटी लोगारिथम का, इसमें ये हमारा 35 है, इसको हमने 6 में देखना है। तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास क्या आ रहा है 2270। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2270। अब इसी के मेन डिफरेंस 1 में चेक करेंगे, तो इसी का मेन डिफरेंस 1 ये है, उसके मेन डिफरेंस 1 में 1 ही आ रहा है, सॉरी हाँ 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। तो जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2271 बन जाएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे 2271। अब हमने यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। हमारा करेक्टरिस्टिक 4 है, यानी कि हमने पॉइंट को इधर की जानी 4 डेसिमल प्लेस मूव करना, तो ये हमारी 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। अब यहाँ खुद ही से एक 0 लगा कर ये 4 की प्लेस बनती है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू से 0 की प्लेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये 0 1 2 3 4, ये हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था, इसलिए मैंने इधर को मूव किया। नेगेटिव होता तो मैंने इधर को मूव करना था। तो अब मेरा जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ से मूव किया है 0 से यहाँ 1, 1 से यहाँ 2, 2 से यहाँ 3, 3 से यहाँ 4। तो जो इसकी डेसिमल प्लेस थी पॉइंट की वो ये थी। तो अगर इसको मैं नहीं भी मेंशन करूँगी तो ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है इसका, log x इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें हमारा मेंटीसा नेगेटिव है, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है ना, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 3 कर देंगे। तो -3 भी करेंगे और इसके साथ +3 भी करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले log x लिखकर log x लिखेंगे और -2 की जगह पे हमने 1 बढ़ा देना है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे -3 और उसी को प्लस में लिखेंगे -4। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे और एडिंग भी करेंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे जो हमें उसने दी हुई है गिवन। ठीक है, ये लिख ली। ठीक है, -2 में मैंने 1 बढ़ा दिया तो 3 आ गया, उसको माइनस की फॉर्म में भी लिख दिया और प्लस की फॉर्म में भी लिख दिया, और आगे जो वैल्यू दी हुई है वो लिख दी। अब मैंने log x यहाँ लिख कर -3 यूं ही उतार लेना, पॉइंट लगा के मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से इतना हिस्सा सॉल्व कर लूँगी। 3 - 2.0184। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 0.9816। मैंने पॉइंट से पहले 0 इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेंटीसा चाहिए। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो वो मैंने लिख लिया। यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो था ये ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, तो ये मेरी पूरी वैल्यू ये बन गई है। अब मेरा मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो अब मैं दोनों साइड्स पे क्या ले लूँगी, एंटी लॉग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटी लॉग हम दोनों साइड्स पे ले लेंगे और दोनों साइड्स पे यहाँ पे हम एंटी लॉग लिखेंगे। एंटी लॉग लिख कर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे log x, और यहाँ पर भी एंटी लॉग लिखेंगे और साथ में लगा लेंगे -3.9816। ठीक है, ये लगा लिया। एंटी लॉग log से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया x। अब एंटी लोगारिथम का टेबल पकड़ेंगे और 98 को 1 में देखेंगे, फिर उसी के मेन डिफरेंस 6 में देखेंगे। तो हमने एंटी लोगारिथम का टेबल ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये हमारा 98 है, इसको हमने सबसे पहले 1 में देखना है। तो ये देखें 0, ये देखें 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 9572। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना है 9572। अब इसी को प्लस कर देना है इसके मेन डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस हमारे पास 6 है, हमने इसी के मेन डिफरेंस 6 में चेक करना है उसको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो उसमें क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 13 जो है इसमें ऐड कर देना है। तो अब कैलकुलेटर पकड़ेंगे और 9572 में ऐड कर देंगे हम 13 को। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9585। ठीक है, 9585 आ गया। अब यहाँ पे हमने डेसिमल सेट करना है। तो सबसे पहले करैक्टरिस्टिक चेक करेंगे। करैक्टरिस्टिक हमारा -3 है, तो हमने जो है पॉइंट यहाँ को लेना है। ठीक है, क्योंकि माइनस की बात हो रही है तो इस साइड पे जाएंगे। तो ये 0 की प्लेस हमारी ये है, ये हमारी -1 की प्लेस है। यहाँ हम खुद से 0 लगा देंगे, ये -2 की प्लेस होगी, फिर एक और 0 लगाएंगे। तो देखें ये 0, ये -1 की प्लेस, ये -2 की, ये -3 की। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक -3 है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगा देना है और इससे पहले 0 हमने खुद ही लगा देना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा -3 था, इसलिए हमने बैकवर्ड यानी कि पीछे को मूव किया। तो ये 0 की प्लेस थी, ये -1 की प्लेस थी, ये -2 की और ये -3 की। तो कैरेक्टरिस्टिक -3 है, इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू।